कहाँ तक बता चुके थे सवाल विविध प्रश्नावली में? बुक दो, हिंदी मीडियम वाला बुक दो। हाँ 5 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 होना है ना। चलिए देखते हैं। विविध प्रश्नावली 3 और क्वेश्चन नंबर 6। देखो, एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह ए बराबर दिया गया है, समीकरण ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई को क्या करता है? संतुष्ट करता है। देखिए इसने कहा क्या है, जो दिया है पहले लिख देते हैं। दिया है ए बराबर 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ये बेटा दिया गया है। और ये जो ए है ना, वो एक समीकरण दिया गया, उसको क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो लिखेंगे चूंकि ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई को क्या करता है? ये संतुष्ट करता है। तो इस स्थिति में कहता है क्या निकालें? एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। तो अगर ये चीज इसको संतुष्ट कर रहा है, मतलब ये चीज इसके बराबर है, यही ना। चलो ए का हम लेते हैं। क्या यहाँ क्या जरूरत है? रिक्वायरमेंट देखो, ए के ट्रांसपोज का करो। ट्रांसपोज क्या होता है? रो कॉलम बन जाता है ना भाई, बोलो तो क्या हूं कर रहा है? 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, बोला करो यारो। और ए कितना बेटा? ये तो दिया हुआ है 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। और ये किसके बराबर है बेटा? आई के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो इकाई आव्यूह का जो है, इकाई आव्यूह का क्या क्या होता है? फॉर्मूला ही कह लो उसको, या गुणधर्म कह लो, या उसका डिफिनेशन बोलो। क्या होता है? जिसके मुख्य विकर्ण, ऐसे वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्णों के अवयव केवल और सभी अन्य अवयव शून्य हो, इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं ना। और जितने कोटि का ये आव्यूह है उतने का ही तो आइडेंटिटी भी होगा वहां पर। देखो तुम दोनों बैच में कितना डिफरेंट है। एक बैच में तनिक अंग्रेजी सर चलेगा, एक बैच है सर फुल्ली हिंदी में ही बोलिए। पिछला इसका 8 बजे वाला पूरा हिंदी में बोलिए सर। अच्छा ठीक है, वो तो और आसान है मेरे लिए। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही ना। अब दो आव्यूह का गुना तो आप लोग को आता है। दो आव्यूह का मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा? रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को करें तब। चलिए करवाइएगा गुना। 0 गुना 0 लिखना जरूरी है क्या बेटा? x गुना x एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ना x गुना x एक्स स्क्वायर हो गया। अगर चलो 0 लिख ही देते हैं, कायले को छोड़ेंगे क्या, बाद में कर लें। जब एक लाइन लिखना ही है तो पूरा ही लिख देते हैं। फिर इस रो को इस कॉलम से ना, तो बोलो 0 गुना 2y 0 प्लस x गुना y बेटा, फिर प्लस x गुना y माइनस एक्स वाई। ओके, अब आगे रो को कॉलम से, तो 0 गुना z 0, फिर प्लस x गुना z माइनस एक्स जेड, फिर प्लस x गुना z एक्स जेड। भाई सेम उसी तरह सेकेंड रो थर्ड रो इसी तरह ना। चलिए करते हैं, करवाइए बेटा। तो 0 प्लस बेटा किया है सस्ता ना सारे, x गुना y एक्स वाई, आइए फिर प्लस माइनस एक्स वाई, है ना। आगे बोलो बेटा। और क्या? ये गुना ये ना, तो 2 दूनी 4y स्क्वायर, फिर प्लस y स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, और फिर से प्लस, तो y स्क्वायर। उसी तरह तीसरे को क्या होगा?
2yz फिर प्लस क्या होगा yz माइनस yz फिर प्लस माइनस माइनस ना फिर yz, ये ना बेटा। चलो ठीक है, समझदार हो गए आप लोग। जीरो है क्या हुआ कहाँ? अच्छा यहाँ वाला ना, हाँ बोले थे माइनस लेकिन लिखे नहीं। z गुना 0 0 प्लस माइनस क्या xz फिर क्या प्लस xz। तुम ही लोग कंफ्यूज करते हो भाई। अब z गुना इतना करो 2yz फिर प्लस माइनस क्या होगा yz फिर क्या होगा प्लस माइनस फिर होगा क्या, यहाँ माइनस फिर नहीं बोल लिखे माइनस yz होगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ वाला भी माइनस था। चलो आगे बढ़ते हैं, लगता है मिल गया ना, कोई बात नहीं, मैनेज करना बेटा थोड़ा तुम लोग। अब z गुना z स्क्वायर फिर प्लस माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस प्लस z स्क्वायर फिर z प्लस z स्क्वायर। कितना आसानी से तो हो गया, कुछ भी पंगा नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं। बस आप लोग डरते हैं खाली सवाल से, क्योंकि आप लोग घर में पढ़ते ही नहीं है। इंस्टाग्राम फेसबुक देखो खुदे बोल रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं, वो लोग खुद बोल रहा है। चलो बट करते हैं काम। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो 2x स्क्वायर, ये सब तो बताना नहीं पड़ेगा। कितना 0 कितना 0, यहाँ बेटा यहाँ 6y स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये खत्म, क्योंकि माइनस माइनस जुट करके माइनस 2yz हो जाएगा और प्लस 2yz कहानी। अब ये भी खत्म हो गया, क्या हुआ ये वाला 0 लिखवे नहीं किए, फिर ये बेटा ये भी कहानी खत्म। यहाँ क्या होगा 3z स्क्वायर, हाँ कि ना, बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब एकदम ध्यान दो बच्चे, दो आव्यूह आपस में समान हैं, जरा इंक देना, दो आव्यूह आपस में समान है ना, जब दो आव्यूह समान हैं तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं ना, पढ़ाए थे ना भाई कि जब दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, वो समान ही होते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम क्या कहना चाहोगे बेटा, कहोगे सर इसके बराबर 1 हो जाएगा, 0 तो 0 के बराबर, उसको लेने से कोई फायदा, क्योंकि हमें x y z चाहिए, तो x y z बेसिकली है कहां कहां, कहोगे सर यहां है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, हाँ कि ना। चलिए आप अगर एक स्टेप यहां बेटा लिखना भी चाहते हो ना कि दो अवयव यदि समान हैं तो संगत अवयव समान होंगे, तो आप लिख सकते, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो आप क्या लिखोगे तब 2x स्क्वायर बराबर 1, फिर क्या लिखोगे बोलो 6y स्क्वायर बराबर 1, फिर क्या लिखोगे 3z स्क्वायर बराबर 1, ये लिखोगे। देखो जब x स्क्वायर बेटा निकालोगे तो 1/2, जब x निकालोगे तो 1/2 पर क्या जाएगा रूट, और x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि एक का वर्गमूल एक लेकिन दो का होता, रूट की संख्या जब बाहर आती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ली जाती है, कोई दिक्कत। चलिए और यहाँ के एलिमेंट धनात्मक और ऋणात्मक होंगे भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा कि किसी की उम्र है, कोई संख्या है, ये सीधा एलिमेंट लिया गया है ना x को, तो अवयव के एलिमेंट धनात्मक भी होते हैं और तो दोनों मान हो सकता है कि नहीं। उसी तरह यहां निकाल लो बेटा, तो y स्क्वायर बराबर क्या होगा 1, तो y बराबर क्या होगा बेटा, अच्छा सॉरी 1/6, तो y बराबर क्या होगा 1/6 पर क्या जाएगा, तो y बराबर क्या लिखोगे बेटा प्लस माइनस 1 कितना √6, यही ना। उसी तरह यहां z स्क्वायर बराबर 1/3, तो z बराबर क्या होगा 1/3 पर रूट, तो z बराबर क्या लिखोगे प्लस माइनस 1/√3, यही ना बेटा मान ज्ञात करना था आपको x y z का, आराम से निकल गया, कहीं कोई दिक्कत ही सवाल में नहीं था, नहीं ना। चलिए इसको नोट करिए अच्छे से। देखो
क्वेश्चन नंबर आपका जो बात नहीं करिए आपस में, अरे बालक बात नहीं, अलग बैठा देंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखो और क्वेश्चन नंबर 9 देखो, दोनों सेम है बेटा, दोनों सेम है। कोई आप एक पूछ लो मेरे से, चाहे 7 चाहे 9, तो मैं 7 बता देता हूँ और 9 HW में दे देता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो 7 नंबर सवाल देखिए क्या है। हाँ 9 बता दें, चलिए 9 ही बता देते हैं, 9 बता देते हैं और 7 रह गया आपका HW। चलिए तो कहता है यह x का मान ज्ञात करना है यदि क्या क्या चीजें दी गई देखो। x 5 -5 है ना, -5 -1, ये एक आव्यूह है। 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये भी एक आव्यूह है। x 4 1, ये भी एक आव्यूह है। और ये किसके बराबर बेटा? जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। ये चीजें सवाल में आपको दे रखी हुई हैं। तो हमने अभी तक जो सीखा है बच्चे, 2 आव्यूह को आपस में गुना करना सीखा है, 3 आव्यूह को आपस में गुना करना सीखा नहीं है। सीखे हैं क्या कि 3 आव्यूह अगर दिया हुआ है तो कैसे गुना किया जाए? नहीं सीखे हैं, हम 2 का सीखे हैं। तो आखिर तब क्या करें सर, ये तो 3 आव्यूह हो गया, ये भी एक आव्यूह है, ये भी एक आव्यूह, ये भी एक आव्यूह है। तब इस स्थिति में करना क्या पड़ता है कि आप पहले 2 को किसी को गुना करिए, 2 आव्यूह को किसी को गुना करिए। लेकिन 2 आव्यूह किसी को कैसे गुना कर सकते हैं, पहले उसकी स्थिति को देखेंगे तब ना कि गुना होने लायक है या भी नहीं। तो उसके पहले लायक का देखेंगे, वो लायक उस लायक है कि नहीं। अब देखिए जैसे, तो उसके कोटि पर ध्यान देना पड़ता है गुना करने के लिए। जैसे ये आपका आव्यूह है, कितने कोटि का है बेटा? कहोगे सर 1 × 3 का। ये कितने कोटि का है बाबू? 3 × 3 का। और ये कितने कोटि का है? 3 × 1 का। देखते हैं कि कौन किस में गुना हो सकता है। पहले ये देखते हैं ये इससे होता है कि नहीं। इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर है, गुना होगा, यानी पहले को दूसरे से गुना कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं, अब ये भी गुना होगा क्योंकि इसका भी स्तंभ इसके पंक्ति के, यानी हम किसी को किसी से गुना कर सकते हैं, गुना हो रहा है। यानी हम इसको इससे भी कर सकते हैं या इसको इससे भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, क्योंकि हमने कंडीशन इसका भांप लिया कि कैसा कंडीशन इसका है, ठीक है। चलिए काम करते हैं तब। तो रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम। तो ये जो नया अपडेट वर्जन आएगा, इसका न्यू अपडेट वर्जन जो आएगा एंड्रॉयड 11, कैसा आएगा देखते हैं कैसा आता है। ये कितने क्रॉस का था? 1 क्रॉस, और ये 3 क्रॉस है। तो नया जो आएगा क्या आएगा? 1 क्रॉस कितने का? 3 का। जो बच जाता है बेटा वही ना आता है, नया वर्जन इसका यही था। चलिए अब गुना भी करते हैं अच्छे से। पहले देखो, सवाल बनाने से पहले बेटा सारा बात जब सोच लोगे ना तो सवाल बनाने में भी मजा आएगा और वो भूलोगे भी नहीं। अब बनाने से पहले मतलब समझे नहीं और चालू कर दिए एकदम, तो ज्यादा दिन नहीं। तो अब गुना करते हैं इसको, रो कॉलम, तो x × 1, फिर प्लस का चिन्ह बेटा ना, 5 × 0 0, फिर प्लस ना बाबू, -1 × 2, तो माइनस कितना? 2। पहला रो पहला कॉलम क्लियर। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो आगे बढ़ते हैं ना, बस चलिए बढ़िए। कितना? 0, फिर प्लस -10, फिर प्लस 0, क्या हुआ? 0। फिर आगे बढ़ते हैं ना, चलिए पढ़ते हैं जहां तक बढ़ा रहा है छोड़ करके। 2x, फिर बोलो प्लस कितना कर रहे हैं? अच्छा यहां से हो रहा है ना, माइनस कितना? 5, ठीक है। फिर प्लस -3, सही करवाया ना बेटा? तुम लोग पे भरोसे आगे बढ़ गए, तुम लोग भरोसा नहीं तोड़ देना, ठीक। चलिए अब इसको इससे गुना के दिए तो एज इट इज बच गया ना बाबू, इसको लिख दो, इसको लिख दो हूबहू। और किसके बराबर है ये? 0 आव्यूह के बराबर है। किसके बराबर है? 0 आव्यूह के बराबर है। थोड़ा डार्क क्या होगा यहां बताओ? कहोगे सर क्या होगा? x - 2 होगा, है? यहां क्या होगा? -10 होगा। यहां क्या होगा?
कहोगे सर 2x और -8 होगा, और क्या होगा, और ये आपका एक रो और 3 कॉलम बना कि नहीं बना, और x4 1, ठीक। और ये किसके बराबर बेटा, शून्यावयव के बराबर है। अब फिर से इसको इसमें गुना करना पड़ेगा, देखते हैं गुना करने लायक है कि नहीं। 1 क्रॉस 3 क्रॉस होगा, 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 होगा भाई। और जो नया आएगा 1 क्रॉस 1 का, यानी उसके अंतर्गत एक गो अवयव रहेगा, क्या गो, एक अवयव रहेगा। चलो गुना करते हैं ना, देखते हैं, पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर, वेट, इसको इससे गुना करना है, x इंटू एक्स -2, फिर प्लस करोगे ना, -10 इंटू कितना, कितना हो गया, सीधा -40 लिख दो, -40। अब कहो सर यहां डायरेक्ट क्यों नहीं किए, कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गलतियां होने की चांस ज्यादा हो जाती है डायरेक्ट करने में। जैसे प्रैक्टिस ज्यादा होगा तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिस हमारा उतना अच्छा नहीं है, तो हम धीरे धीरे सीखेंगे चीजों को, ठीक है ना, हड़बड़ाना नहीं है। एक लाइन लिख करके बना लिए, गलती नहीं हुआ तो वो अच्छा कि डायरेक्ट करिए, गलती हो गया वो अच्छा, तो क्या फायदा। फिर प्लस, फिर इसको गुना करो 1 से, तो 1 से गुना करें कोई फर्क पड़ता है नहीं, बराबर क्या बेटा, शून्यावयव, कौन अवयव, शून्यावयव। अब देखो, अब मल्टीप्लाई कर लो, x गुना x -2x -40 और प्लस 2x और कितना -8 बराबर शून्यावयव, कौन अवयव, शून्यावयव। अब ये दोनों कट गया बेटा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, एक्स स्क्वायर, ये दोनों संख्याएं दोनों माइनस में क्या होगा, -48 बराबर शून्यावयव। अब देखो एक्स स्क्वायर -48 और इसको ले लो शून्यावयव, ऐसे करके क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये एक कोटि का है। एक कोटि का मतलब क्या, इसमें इन्हें कहना सर, इसमें 2 पद भला 2 हैं, लेकिन एलिमेंट एक ही है ये। अगर मान लो x का मान 1 आ जाए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 48 में घटाव कितना होगा, 47 होगा, -47, तो -47 एक अवयव ही हुआ ना, तो इसके अंतर्गत क्या गो अवयव है, एक ही गो है, तो इसको इस तरह का बना दिए शून्यावयव को भी। तो जब दोनों अवयव की कोटि समान है तो उनके संगत अवयव भी समान ही होंगे, तो क्या लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर -48 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 48। जब x निकालोगे तो 48 पर क्या आ जाएगा बेटा, रूट, तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस कितना, 4√3, हाँ 4 चौक 16 48, गुड, 4√3 कंप्लीट हुआ बेटा। x का मान निकालना था। सेम आपका सवाल 7, थोड़ा 8, ये तो 9 आपका भारी भी है, ये बहुत आसान है, उससे भी ज्यादा। कोई दिक्कत, समझ आ गया अच्छे से, अब इसको नोट कर लो आप अच्छे से।